तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बेहतरीन हाई ग्रोथ कंपनीज के बारे में, जैसा कि आपने थंबनेल पे ऑलरेडी देख ही लिया है। अब ये जो दोनों कंपनी हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ लेटेस्ट अपडेट भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे एप्पल इंडिया के रिगार्डिंग। और जैसा कि आपको पता ही है, एप्पल इंडिया के रिसेंटली Q3 के नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिले और क्या गजब के नंबर दोस्तों यहाँ पर पोस्ट किए गए। देखिए, रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर 125% की ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 76% से ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर, एंड अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट 100% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में। और क्यों दोस्तों ये इतना शानदार बिजनेस है, क्यों ये हाई ग्रोथ बिजनेस है, इसके रिगार्डिंग हम कई बार बात कर चुके हैं। अगर आप देखें इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, तो पिछले 3-4 सालों में दोस्तों इसका जो टॉप लाइन है देख लिया, ऑलमोस्ट 4x यहाँ पर हो चुकी है, यानी कि 4 गुना टॉप लाइन हो चुकी है और ऑलमोस्ट 4 गुना ही यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी हो चुकी है। मतलब ऐसे बहुत ही कम बिजनेसेस हैं जो कि कंसिस्टेंटली इतनी तेजी से यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, यानी कि वैल्यूएशन है, करीब प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे अगर देखते हैं तो 84 का हमको देखने को मिलता है। और ये कंपनी जो है कंसिस्टेंटली 80% 90% प्रॉफिट पे ग्रो हो रही है। तो मुझे लगता है दोस्तों ये जो स्टॉक है अभी भी अंडर वैल्यूड है। हालांकि ये ओवर वैल्यूड हो चुका था जब इसका आई थिंक 180 के आसपास का पीई चल रहा था, उसके बाद करेक्शन आई, अब इसका पीई 80 के आसपास आ चुका है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर ये स्टॉक एक बेहतरीन स्टॉक है, हाई ग्रोथ स्टॉक है। और जो इसके पास मोट है वो है दोस्तों, यहाँ पर इसके पास जिस प्रकार की एआई और एमएल का कॉम्बिनेशन है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग कॉम्बिनेशन है, विच क्रिएट्स मोट फॉर दिस एप्पल फॉर देयर क्लाइंट्स। अगर आप देखें, मैंने पिछले बार आपको यहाँ पर बताया था कि देखिए जो बायजूस है और जो दूसरे इनके क्लाइंट्स हैं उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना तेजी से ग्रो हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये है बायजूस, एक एडटेक कंपनी है, आपको पता है। तो एप्पल का जो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस इन्होंने यूज किया और उसके बाद अगर आप आरओई देखेंगे तो 3x यहाँ पर आरओई हो चुका है। मतलब जो एड स्पेंड इन्होंने किया उस पर कम से कम 3x यहाँ पर इन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट जनरेट किया है। मंथली कन्वर्जन्स 83% से ग्रो होते हुए देखने को मिले हैं। गो कैश की बात करें तो उनका भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन आता हुआ देखने को मिला। फेच रिवॉर्ड्स की बात करें तो उनका आरओई भी यहाँ पर सिग्निफिकेंटली स्केल अप होता हुआ नजर आया है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, मेरे को आपको लगता है कि यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पे इस स्टॉक को बाय किया जा सकता है अगर आपका लंबे समय का नजरिया है। मार्केट की वॉलेटिलिटी में स्टॉक करेक्ट जरूर हो सकता है, लेकिन ये हर करेक्शन यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी होगी। और रिसेंटली दोस्तों दो बड़े ब्रोकरेज फर्म्स ने, देखिए 8 फैब की अपडेट है, एक मैं आपको यहाँ पर रिसर्च रिपोर्ट दिखा रहा हूँ एक्सिस सिक्योरिटी की, उन्होंने यहाँ पर बाइंग टारगेट दिए करीब करीब 1450, और यहाँ से अपसाइड आप मान के चलिए करंट मार्केट प्राइस से करीब करीब यहाँ पर 15% की अपसाइड यहाँ पर बताई गई है। एंड दूसरा जो एक और आईसीआईसीआई डायरेक्ट रिसर्च रिपोर्ट है, उसमें आप देख सकते हैं कल की ये 8 फैब की यहाँ पर ये रिसर्च रिपोर्ट है, उसमें 1500 के टारगेट दिए गए हैं, 16% की यहाँ पर अपसाइड बताई गई है। और जो रैशनल है वही रैशनल है दोस्तों जो हमेशा मैं आपको यहाँ पर देता रहता हूँ, कि जो शिफ्ट हो रहा है एडवर्टाइजिंग बजट में टू द डिजिटल मीडियम, वो लगातार हमको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। 6 बिलियन कनेक्टेड कंज्यूमर डिवाइसेस टू बी एडेड ग्लोबली बाय 2025। तो यहाँ पर 10 बिलियन कनेक्टेड डिवाइसेस का इनका एस्पिरेशन है 10 सालों में। तो पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार है 10 साल का। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इंडिया डिजिटल यूजर बेस फ्रॉम 525 मिलियन इन FY20 टू 902 मिलियन बाय FY25। 11.4% CAGR मोबाइल एड स्पेंड में हमको एक एक्सपेक्टेड राइज देखने को मिलेगा, और जो CAGR बताई जा रही है वो करीब करीब बताई जा रही है इन द से करीब करीब 32% की। तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ और ऑर्गेनिक ग्रोथ मिला के यहाँ पर एक्सपेक्टेड है 48% रेवेन्यू ग्रोथ, जो कि यहाँ पर एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रेट है। जिस प्रकार की इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री अगर 30% से ग्रो हो सकती है तो आप समझ सकते हैं कि एप्पल जैसा एक कंपनी जो है कितनी जबरदस्त तेजी से यहाँ पर ग्रो हो सकती है। तो यहाँ पर दो बड़े ब्रोकरेज फर्म्स ने टारगेट दिए हैं, तो मेरे ख्याल से करंट मार्केट प्राइस पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ है। अब जो इसका एक मेजर रेजिस्टेंस था, आप देखिए जो मेजर रेजिस्टेंस था अब एज ए सपोर्ट यहाँ पर काम कर रहा है। तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं। और अगर करेक्शन आती है मार्केट में, वो करेक्शन आई तो डेफिनेटली उसको ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन रहेगी तो ये सारे स्टॉक्स भी हमको करेक्शन में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगेन ये स्टॉक दोस्तों यहाँ तक भी करेक्ट हुआ था, 30-40% की करेक्शन आई थी, लेकिन आज आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास ही हमको देखने को मिलता है। तो ये है दोस्तों पहला स्टॉक। दूसरा है यहाँ पर कैम्स, यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। ये भी दोस्तों एक जबरदस्त कंपनी है, हाई ग्रोथ जो है सेक्टर को कंपनी बिलोंग करती है, और लार्जेस्ट रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है ये विद 70% मार्केट शेयर। और इसके पास जो दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज है, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है अपने कस्टमर्स के साथ, जो AMCs है उनके साथ, और मार्केट लीडरशिप है। यहाँ पर एक किस की बिजनेस स्ट्रेंथ यहाँ पर हमको देखने को मिलती है।
कैम्स में, और डेफिनेटली स्टॉक का प्राइस 35% करेक्शन हो चुका है। तो प्राइस चेंजेस द परसेप्शन, जैसे कि मैं हमेशा बात करता हूँ। ये स्टॉक यहाँ पर सब लेना चाह रहे थे, लेकिन अब इसको कोई नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि इसमें स्टॉक में करेक्शन हो रही है। सब इसको एज ए नेगेटिव देख रहे हैं, लेकिन मैं दोस्तों इस बिजनेस पे अभी भी काफी बुलिश हूँ। और इसके कल आने वाले हैं Q3 के नंबर्स, तो ये एक अपडेट है जो आपको जानना जरूरी है। तो कल मेरे दोस्तों इस पे नजर रहेगी क्या नंबर्स आते हैं। अगर नंबर्स अच्छे आए, हालांकि स्ट्रीट एस्टिमेट्स को अगर बीट नहीं किया तो स्टॉक गिर भी सकता है, लेकिन अगर एक रीजनेबल नंबर्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिले, तो मैं दोस्तों वापस से इसको ऐड करने वाला हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। उसके पीछे रीजन क्या है? तो अगर आप देखें दोस्तों, इसका कंसिस्टेंटली ये जो कंपनी है लगातार ग्रो कर रही है। अगर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाऊं, तो आप देखिए कंसिस्टेंटली जो ये कंपनी है मार्जिन मेंटेन कर रही है यहाँ पर 30% से ऊपर के। आप देखिए 30% से ऊपर के मार्जिन मेंटेन कर रही है। 40% रिसेंटली यहाँ देखिए कंसिस्टेंटली मार्जिन तो मेंटेन है ही, साथ ही साथ यहाँ पर मार्जिन्स में एक्सपेंशन भी हमको देखने को मिला है। तो और एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है कैम्स के बिजनेस में। जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब लीडर है, मार्केट लीडरशिप है, लार्जेस्ट आरटीए है, और जितने भी एएमसीज हैं बड़ी बड़ी, उनके साथ यहाँ पर कस्टमर रिलेशनशिप, इनका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज है, और एक दोस्तों एंट्री बैरियर भी है इस बिजनेस में। जैसे मैंने आपको पहले एक बार डिटेल में समझाया था, अगर आपको इस बिजनेस मॉडल को डिटेल में समझना है तो आप हमारी बिजनेस एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके इसको समझ सकते हैं। इनके पास दोस्तों एक स्विचिंग कॉस्ट का एंट्री बैरियर है, मतलब जो भी इसमें एंट्री करना चाहेगा, जो भी दूसरा आरटी है, तो उसको काफ़ी दोस्तों एक मतलब आप समझ सकते हैं कि पहली बात तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एसेट लाइट मॉडल है, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन स्विचिंग कॉस्ट का एंट्री बैरियर कैसे नज़र आता है कि जो एएमसीज़ हैं, उनको यहाँ पर स्विच करना पड़ेगा। अगर अगर वो स्विच करते हैं दूसरे आरटीए में, तो उनको यहाँ पर काफ़ी स्विचिंग कॉस्ट लगेगी, काफ़ी लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है। और जो सारे आप कह सकते हैं कि जो बैंक अकाउंट्स लिंक्ड हैं, जितने भी मर्चेंट्स यहाँ पर लिंक्ड हैं, सबको यहाँ पर स्विच करना बहुत ही एक मुश्किल टास्क है। इसके बारे में आपको मैं डिटेल में समझा चुका हूँ। तो स्विचिंग कॉस्ट यहाँ पर एक एंट्री बैरियर क्रिएट होता है, और 70% का मार्केट शेयर ऑलरेडी लेके बैठे हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये बिजनेस यहाँ पर डेफिनेटली गजब का बिजनेस नजर आता है। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। लगातार मतलब आप देखेंगे तो जो पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है, और रिटर्न रेशोज की बात करें तो वो भी शानदार। और म्यूचुअल फंड की हमको ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिलेगी, क्योंकि अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है दोस्तों ये, और एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इस मार्केट में हमको नजर आती है। उसका मेजर बेनिफिशियरी यहाँ पर कैम्स हमको देखने को मिलेगा। और जितने ज़्यादा एसआईपी रजिस्ट्रेशन बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, उसका डायरेक्ट मेजर बेनिफिशियरी कैम्स हमको होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी कई बार रिकमेंड कर चुका हूँ, और कल के दिन यहाँ पर नजर रहेगी Q3 के नंबर्स में किस प्रकार के नंबर्स आते हैं, देखना यहाँ पर डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा। अगर बात करते हैं स्टॉक के पी की, तो डेफिनेटली यहाँ पर 46 का भी पी है। हालांकि इंडस्ट्री के पी से ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए लार्जेस्ट आरटीए है, ठीक है, मोनोपोली आप कह सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, साथ ही साथ कस्टमर रिलेशनशिप काफ़ी ज़बरदस्त है। एक हाई ग्रोथ सेक्टर को ये कंपनी केटर करती है, तो इसको डेफिनेटली आपको सस्ते पी पे तो देखने को नहीं मिलेगा। अगर मार्केट करेक्शन होती है तो आपको ये हो सकता है और भी कम पी पे देखने को मिले, लेकिन ऑलरेडी मेरे ख्याल से दोस्तों ये अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दे रहा है। तो एक बार आप अपनी रिसर्च और स्टडी भी जरूर कीजिए, और मेरे ख्याल से करंट मार्केट प्राइस पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो अच्छी बात है। अगर करेक्शन होती है तो आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं इसको। ये स्टॉक आ सकता है करीब करीब 2200 के आसपास भी। अगेन दोस्तों मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नजर नहीं आती। तो ये है दोस्तों दो स्टॉक जिन पे आपको जरूर अपनी नजर रखनी चाहिए। हाई ग्रोथ स्टॉक है, एक अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर को दोनों कंपनी केटर करती है, और दोनों के पास यहाँ पर अपने अपने सेगमेंट में मोट है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर ड्रॉप कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।